वेलकम। मैं योगेश, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ AIML एंड साइबर सिक्योरिटी SIRT। तो देखिए, आज के वीडियो में हम एबिलिटी के रोटेशंस पे बात करें, कितने टाइप के रोटेशंस हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ये हमको कहाँ यूज़ होता है, जब एबिलिटी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पे जब ट्री हमारा अनबैलेंस हो जाता है तो हमें इन्हीं चार जो रोटेशन है इन्हीं के माध्यम से हम उसको ट्री को रोटेट करते हैं। तो कैसे रोटेट करते हैं, उसके क्या रूल्स है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट 4 रोटेशन है टोटल एबिल ट्री। एबिल ट्री क्या है, सबसे पहले तो यदि आपको पता होना चाहिए एबिल ट्री, थोड़ा सा देखिएगा। सेल बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। सेल बैलेंसिंग क्या है, सेल बैलेंसिंग मतलब जब भी नई नोड इसमें ऐड होती है तो हर एक नोड पे बैलेंसिंग फैक्टर चेक होता है। एक बैलेंसिंग फैक्टर का भी एक रूल है। बैलेंसिंग फैक्टर मीन्स किसी भी नोड पे बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू 0, 1 या -1 से अलावा कुछ भी आ रही है तो आपकी वो पर्टिकुलर नोड अनबैलेंस है। अब बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकलता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इसके बैलेंसिंग फैक्टर, ये फॉर्मूला मैंने आपको जनरल बता दिया, इससे बैलेंसिंग फैक्टर निकलता है। तो चलिए पहले हम रोटेशन पे बात कर लेते हैं। पहला रोटेशन लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन देखिए, एक सिंपल हमने एक लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन और लेफ्ट राइट रोटेशन, 4 टाइप के रोटेशन। तो हम चालू करते हैं अभी। सबसे पहले हम देख रहे हैं राइट रोटेशन। राइट रोटेशन यदि हो रहा है तो कैसे परफॉर्म करते हैं राइट रोटेशन। ये जनरल मैंने 3 डिजिट का एक, पहले हम इसका ट्री कंस्ट्रक्ट करें उसके बाद इसमें रोटेशन परफॉर्म करें। तो सबसे पहले 8 एबिल ट्री कंस्ट्रक्ट करना। 8 आया। 8 के बाद क्या है आपका 9 8 से ग्रेटर देन है या स्मॉल, ग्रेटर देन है तो कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमने लिखा। फिर उसके बाद अब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करिए यहाँ पे, अभी तो मैंने बना दिया, इसके पहले चेक करिए। पहले तो 8 हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, इसका लेफ्ट सब ट्री 0, राइट सब ट्री 0। 8 पे यदि फर्स्ट डिजिट है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर 0, ठीक है। 9 जुड़ा, फिर बैलेंसिंग फैक्टर हर नोड पे अभी बैलेंस है। जैसे ही 10 जुड़ रहा है, न्यू नोड ये ऐड हुई 10, अब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करिए। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1 2, 0 - 2, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया आपका, जब ये 10 नोड ऐड हुई 2, तो ये अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो गया, अब हमको उसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस क्या, अब अनबैलेंस कैसे हुआ, किस नोड के ऐड करने के कारण अनबैलेंस हुआ, नोड 10। ये जिस नोड पे अनबैलेंस है उसकी किस तरफ है, राइट। ये देखिए राइट फिर राइट, तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन लगने वाला है, राइट रोटेशन। अब राइट रोटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट रोटेशन में आप ट्री को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। कहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जिस नोड पे अनबैलेंस है बैलेंसिंग फैक्टर, जैसे ये देखिए यहाँ पे अनबैलेंस है, बैलेंसिंग फैक्टर -2 आ रहा है, ये यहाँ से देखिए उसके नीचे से जस्ट 9 से, ये देखिए 9 को एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, ये देखिए 9 को इस तरफ रोटेट किया, 8 इधर 10 इधर, ये आपका राइट रोटेशन। राइट रोटेशन कंप्लीट। अब बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर लीजिए, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हाइट ऑफ 1 1 0 बैलेंसिंग फैक्टर इनका, अब ट्री बैलेंस, ये आपका राइट रोटेशन। अब लेफ्ट रोटेशन, एक हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेफ्ट रोटेशन के लिए। 10 9 10 सबसे पहले आया, उसके बाद क्या आया 9 10 से स्मॉल है, ग्रेटर देन स्मॉल है, किस तरफ जाएगा, लेफ्ट तरफ, देखिए लेफ्ट कंस्ट्रक्ट हुआ। फिर बैलेंसिंग फैक्टर चेक किया आपने, हर नोड पे बैलेंस है अभी 0 1 -1 के अलावा यदि कुछ भी आ रहा है बैलेंसिंग फैक्टर वैल्यू तो वो अनबैलेंस, अभी नहीं आ रही। फिर क्या आया आपका 8 किधर जाएगा, 10 से स्मॉल है, 9 से स्मॉल है, रूट से लेस देन है लेफ्ट तरफ, रूट से ग्रेटर देन है राइट तरफ, स्मॉल है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर चेक करिए, 10 का बैलेंसिंग फैक्टर बताइए, 1 2 2 -0 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अनबैलेंस हो रही है ट्री। अब ये किस नोड के ऐड होने के कारण अनबैलेंस हुई है, 8 लेफ्ट के किस तरफ है, 10 के लेफ्ट तरफ, L तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट रोटेशन। अब कैसे परफॉर्म करेंगे लेफ्ट रोटेशन, जहाँ पे अनबैलेंस है, किस नोड पे अनबैलेंस है 10, उसके जस्ट नीचे वाली नोड क्या है 9, यहाँ से लेफ्ट रोटेशन है तो कैसे घूमेगा ये, क्लॉकवाइज। ये देखिए हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया यहाँ पे ऐसे, तो ये आपका अब ये बैलेंस हो गया आपका ट्री। अब चेक कर सकते हो आप बैलेंसिंग फैक्टर हर नोड पे बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट रोटेशन पर ख़त्म हुआ। अब इसके बाद जो 2 रोटेशन है, एक राइट लेफ्ट और एक लेफ्ट राइट, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ये 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। जैसे अभी एक पार्ट एक ही बार आपने रोटेट किया राइट रोटेशन में और लेफ्ट रोटेशन में,
इन रोटेशन में क्या होता है, एक बार आपको 2 रोटेशन लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। वो कैसे 2 रोटेशन लगने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए ये राइट लेफ्ट रोटेशन, ये कैसे काम करेगा। ये आपका एक जनरल हमने एग्जांपल ले लिया, इसका हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर देखेंगे अनबैलेंस हो रहा है क्या। तो सबसे पहले 10, ठीक है 10 यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये। उसके बाद क्या है, ये मैंने पहले से पूरा बना दिया इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये कैसे। तो पहले 10, अब क्या आया 12 10 से ग्रेटर देन स्मॉल, ग्रेटर देन किस तरफ जाएगा, राइट तरफ। तो यहाँ आपका 12 लिख दिया। अब 11 12 के स्मॉल है, 10 से ग्रेटर देन है स्मॉल, ग्रेटर देन किस तरफ जाएगा, राइट में आया। अब राइट में क्या है 12 से 11 स्मॉल या ग्रेटर देन स्मॉल, तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट। तो ये आपका ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। अब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करिए, 10 पे क्या है बैलेंसिंग फैक्टर, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1 2, 0 -2 क्या आ गया यहाँ पे -2, माइनस अनबैलेंस हो गया ट्री। अब किस नोड के ऐड होने के कारण हुआ, 11। ये किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है। किस नोड पे अनबैलेंस हुआ 10 पे, यहाँ पे अनबैलेंस। यहाँ से देखिए राइट और ये लेफ्ट इस तरफ ऐड हुई ना ये, तो ये RL रोटेशन। अब ये RL रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे RL रोटेशन लगने वाला है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था इस टाइप के जो क्वेश्चन है RL और LR, ये दो रोटेशन लगते हैं इसको परफॉर्म करने में। अब देखिए RL सबसे पहले क्या आया आपका, R लिखा है ना, तो इसको पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, RR में। इस ट्री को पहले कन्वर्ट होगा राइट रोटेशन। अब राइट रोटेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया था। राइट कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे यहाँ से, ठीक है। जो सबसे लास्ट नोड, जिस नोड के ऐड होने के कारण अनबैलेंस, देखो यहाँ से इसको राइट रोटेशन में कन्वर्ट किया, इसको घुमाया 11 12, ये नीचे आ जाए। तो ये आपका पहले ही कन्वर्ट होगा पहले फेज में राइट रोटेशन। अभी भी अनबैलेंस है ट्री, अभी बैलेंस नहीं हुआ है। अब राइट रोटेशन को हमने कैसे बैलेंस किया था, राइट रोटेशन को फिर से एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज जिस नोड पे अनबैलेंस है उसके नीचे से वहाँ से रोटेट। कैसे रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, तो ये देखिए ये आपका यहाँ से हमने 11 को ऊपर ले गए 10, अब ये आपका बैलेंस है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट लेफ्ट रोटेशन, ये कंप्लीट हो गया आपका राइट लेफ्ट। अब इसके बाद एक और रोटेशन है, उसका नाम है LR रोटेशन। अब हम LR रोटेशन देखते हैं। नाउ चलिए देखिए, अब हम देखने वाले, अभी तक हमने क्या देखा, एक लेफ्ट रोटेशन कंप्लीट किया, राइट रोटेशन कंप्लीट किया। अब हम आ रहे हैं राइट लेफ्ट रोटेशन और लेफ्ट राइट रोटेशन। तो अभी हम ये दोनों रोटेशन देखने वाले हैं। देखिए राइट, सबसे पहले हम देखते हैं राइट लेफ्ट रोटेशन कैसे वर्क करता है। तो जब भी राइट लेफ्ट इस टाइप के रोटेशन आ रहे हैं, ये जो दो राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, ये 2 पार्ट में कंप्लीट होते हैं। अभी तक के जो हमने इसके पहले 2 रोटेशन देखे थे, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन, ये एक ही बार में कंप्लीट हो जा रहे हैं, पूरे एक ही फेज में एक ही बार रोटेट कर रहे हैं, कंप्लीट हो जा रहे हैं। बट अभी जो रिमेनिंग 2 रोटेशन है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये 2 पार्ट में कंप्लीट। कैसे 2 पार्ट में कंप्लीट होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये राइट लेफ्ट रोटेशन। अब ये कैसे, पहले तो हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे कि राइट लेफ्ट रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, जिसके कारण कि ट्री अनबैलेंस हो रहा है। तो कैसे, अब सबसे ये ट्री मैंने पहले से कंस्ट्रक्ट कर दिया है। आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपके पास क्या आया 10, आप AVL ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, 10 लिखा। फिर क्या आया आपके पास 12 10 से ग्रेटर देन है स्मॉल, ग्रेटर देन है, कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड तरफ, यहाँ पे लिख दिया। बैलेंसिंग फैक्टर चेक हुआ सब तरफ, अभी बैलेंस है आपका ट्री, कोई बात नहीं। अब आया 11 12 के किधर जाएगा, सबसे शुरुआत से ही चालू होता है, 10 से ग्रेटर देन है तो वो गया राइट तरफ, 12 से स्मॉल है या ग्रेटर देन स्मॉल, किस तरफ आया, लेफ्ट तरफ। तो ये कौन सा रोटेशन हो गया, लेफ्ट राइट और लेफ्ट रोटेशन। इस टाइप के रोटेशन में सबसे पहला टास्क क्या करना है आपको, उसको कन्वर्ट करना है राइट रोटेशन में। क्यों राइट रोटेशन में कन्वर्ट करोगे, राइट है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है राइट, तो उसको आप पहले किस में कन्वर्ट करो, राइट रोटेशन। राइट रोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने पहले इसके पहले बताया था आपको। राइट में आपको कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया नीचे से, ठीक है, इसको रोटेट किया, राइट रोटेशन कन्वर्ट किया, इसको ऊपर ले गए, इसको। अभी ये ट्री आपका
बैलेंस नहीं हो, जब बैलेंस करने की बात आएगी तब हम जहाँ पे अनबैलेंस, जिस नोड पे अनबैलेंस है उसके नीचे से रोटेट करने वाले। अभी हमने उसको कन्वर्ट किया है राइट राइट रोटेशन में, इसके कारण ये 11 को ऊपर 12 को नीचे। अभी भी आपका ट्री अनबैलेंस है, चेक कर सकते हैं आप बैलेंसिंग फैक्टर हर नोड पे। कहाँ पे अनबैलेंस है? नोड 10 पे अनबैलेंस। अब इसको बैलेंस करने के लिए राइट राइट रोटेशन हमने पहले किया था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। कहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे? जिस नोड पे अनबैलेंस है उसके जस्ट नीचे से। यहाँ पे क्या है, कहाँ पे अनबैलेंस है? नोड 10 पे। रोटेट किया, देखिए 11 को ऊपर लेकर एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे घुमाएंगे, ये आपका ट्री बैलेंस हो गया। तो ये आपका कौन सा रोटेशन हो गया? राइट और लेफ्ट रोटेशन। तो आपका राइट और लेफ्ट रोटेशन कंप्लीट। सिमिलरली आपको अब क्या करने वाले? लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन कैसे वर्क करने वाला है? सबसे पहले हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे लेफ्ट राइट रोटेशन के लिए। ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट किया? सबसे पहले क्या आया आपका 10, अभी मैंने यहाँ पे डिजिट लिख 10, उसके बाद आया 8, 8 किस तरफ जाएगा? 10 से स्मॉल है तो लेफ्ट तरफ, यहाँ पे लिया। उसके बाद क्या है? 9, 9 यहाँ पे आएगा सबसे पहले। 10 किस तरफ जाएगा? लेफ्ट तरफ। क्यों लेफ्ट तरफ? क्योंकि 9 10 से लेस देन है, इसलिए जो भी लेस होगा वो लेफ्ट तरफ, जो भी ग्रेटर देन होगा वो राइट तरफ आता है। ये बाइनरी ट्री जब हम बनाते हैं वैसे ही बन रहा है बाइनरी ट्री, बट इसमें क्या होता है ABL ट्री में? बैलेंसिंग फैक्टर चेक होने लगता है। जैसे ही नोड ऐड हुई बैलेंसिंग फैक्टर चेक। अनबैलेंस है, आप रोटेशन लगाओ, ये चारों रोटेशन में से कोई भी को बैलेंस करो। तो 9 आपका अब 8 पे आया, यहाँ से क्या ग्रेटर देन है तो राइट में चला गया। अब आप बैलेंसिंग फैक्टर चेक करिए, यहाँ पे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 2, राइट सब ट्री 0, 2 - 0 2, अनबैलेंस हो गया ट्री। किस नोड के ऐड होने का अनबैलेंस हुआ? इस नोड का। ये नोड रूट से कहाँ पे गई? लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे कौन सा रोटेशन लग गया आपका? LR। अब LR परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको 2 फेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले इसको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब याद रखने के लिए याद रखिए, जो पहला L है तो आपको पहले क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट कन्वर्ट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने के लिए 8 को इधर किया, इसको 9 को नीचे कर दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। ये आपका अब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन लग रहा है। अभी भी अनबैलेंस नहीं हुआ ट्री। अब बैलेंस करने के लिए जब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में हमने लेफ्ट रोटेशन में देखा आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, कहाँ से रोटेट किया? जिस नोड पे अनबैलेंस है उसके नीचे से। यहाँ पे अनबैलेंस है, इसके नीचे से रोटेट किया। ये आपको यहाँ से रोटेशन 9 को ऊपर ले गए, ये इधर ग्रेटर देन। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री की फॉलो करेगा पूरा की पूरा ये रूल, ये ध्यान रखिएगा। लेफ्ट तरफ लेस, राइट तरफ ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये कंप्लीट बंद कर दो, हो गया।